हेलो दोस्तों, मैं मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप जहां पर भी होंगे परमेश्वर का आनंद आपको मिल रहा हो। मेरे एक अजीज दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा। वो कहता है, आप लोग तो ज़मीन में दफन करते हैं, लेकिन कुछ कर्ज हैं हमारे ऊपर सब चीज़ों के, हमें उन सबको चुकाना चाहिए। मैंने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि मेरे भाई क्या ऐसा कर्ज है। बोलता है कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और 5 तत्वों का हम पर उधार है और उनको हर एक तत्व को हर एक तत्व में देना चाहिए। मैं उसकी बात से सहमत हुआ कि सचमुच हमारा शरीर में 5 तत्व हैं: पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल। और इनके द्वारा हम चलते फिरते हैं, इनके द्वारा हम जीवित रहते हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मैं आपकी बात का खंडन नहीं कर रहा, आपकी जो इच्छा है उस पर रहिए, लेकिन 5 तत्व हमारे अंदर तब तक रहते हैं जब तक हम जीवित रहते हैं। आकाश मतलब खालीपन, हम खाते रहते हैं, प्रत्येक दिन खाते हैं, एक दिन नहीं खाते, प्रत्येक दिन खाते हैं। वो खालीपन अगर मर जाएंगे तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, फिर हमारे अंदर खालीपन नहीं रहेगा, हम खा नहीं सकते। कोई मुर्दा खा सकता है? आग जो है वो भी हमारे अंदर रहती है, जो हमें हर तरीके से महफूज करती है, हमारे अंदर पाचन क्रिया को बढ़ाती है और उसमें कई तरीके से आग काम करती है। लेकिन अगर हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, उसमें आग भी खत्म हो जाती है। रहा बात जीवन की सांस का, जिसे हवा कहते हैं, और जब हम मर जाते हैं तो कोई मुर्दा व्यक्ति सांस भी नहीं लेता। यानी ये चारों तत्व खत्म हो जाते हैं। आग खत्म हो जाती है, पानी खत्म हो जाता है, हवा खत्म हो जाती है और आकाश खत्म हो जाता है। लेकिन कौन बचा रहता है? पृथ्वी। अकेली पृथ्वी बची रहती है, यानी मिट्टी बची रहती है। और इसीलिए हम ईसाई लोगों का एक अकीदा है, हमारा विश्वास और भरोसा है कि हम लोग मिट्टी को मिट्टी के हवाले करें। जब आदमी मर जाता है, व्यक्ति मर जाता है, अपने देह का अंतकाल कर देता है, या स्वर्गवासी आप कह सकते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही तत्व बचता है, वो है मिट्टी। उसके अंदर से आग निकल जाती है, हवा निकल जाती है और उसके अंदर से जितने भी तत्व हैं सब धीरे धीरे निकल जाते हैं, सिवाय इसके कि उसके अंदर एक तत्व बचे, मिट्टी। और इसीलिए मिट्टी को मिट्टी में हम लोग सुपुर्द करते हैं। अगर हम शुरुआत के मानव को देखें, उस समय आग को नहीं जानता था, तो कैसे मनुष्य को उसने जलाया? शुरुआत में कोई आग के बारे में नहीं जानता था। आग को तो न पाषाण काल में जाना, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। यानी तब तक आदमी जो मरता था वो क्या करता था? वो दफन ही करता था, क्योंकि उनके पास एक ही जरिया था, आग को वो नहीं जानते थे। सो मेरे दोस्तों, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा। आप जैसे कर रहे हैं, आप अपनी रीति से अच्छे कर रहे हैं और अपनी रीति को फॉलो करें। लेकिन मैं ये इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि हमारे किसी भाई को कोई ये बात में कंफ्यूजन ना हो कि हम लोग कुछ उधार रहने देते हैं। प्रभु आपका साथी हो, प्रभु आपकी हिफाजत करे।